हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निशांत। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ हमारे हम सब के फेवरेट स्टार गोविंदा सर के बारे में। ठीक है, बहुत बार मैं उनको गोविंदा कह दूंगा इस वीडियो में, तो माइंड मत करना। हमारे लिए वो बहुत रिस्पेक्टेबल है, आदरणीय है। अब देखो, बात ये है कि मतलब उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हम उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, और उसके ऊपर तो ज्ञान देने के लिए पूरा इंटरनेट बैठा हुआ है। उनका डाउनफॉल चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सब उनका वो मजाक उड़ा रहे हैं कि छोटे छोटे शो कर रहे हैं, स्कूल में जाके नाच रहे हैं। इन सब पर तो सब लोग बात कर रहे हैं। मैं बात करूंगा, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ और मैं इसलिए बता सकता हूँ, कह सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ एक टाइम पे। ठीक है, गोविंदा सर का बहुत बड़ा फैन। मतलब उनके जैसा डांस कर पाना तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है लिटरली। बहुत सारे डांसर हैं बॉलीवुड में आए गए, उन जैसा ना कोई था और ना कोई है और नहीं होगा, ये तो गारंटी, ये तो डेड श्योर है कि आने वाले टाइम में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मतलब उतना जबरदस्त कोई हो सकता है, होगा तो भूल ही जाओ। ठीक, अब बात करते हैं एज अ फैन। ठीक है, गोविंदा सर से क्या मिस्टेक हो रही है या क्या हुई उस पर। ठीक है, और एक चीज और, जैसे हमने कुछ भी बोला, पूरा इंटरनेट कुछ भी बोल रहा है, सब एक तरफ, सारी बातें एक तरफ। जो सबसे बड़ा फैक्ट है, तुम सर को कुछ भी बोल दो, ठीक है, ये है लेट आते थे, ऐसे थे, वैसे थे, घमंड था, जो भी, लेकिन सालों जब उनको मूवी मिलेगी ही नहीं, डायरेक्टर्स उनको मूवी देंगे ही नहीं, प्रोड्यूसर उनको मूवी देंगे ही नहीं, तो वो करेंगे क्या? ये बात कोई नहीं करता। ठीक है, सारे लोग एक तरफ से अगर लग जाएंगे कि नहीं, इस आदमी को, इस बंदे को मूवी देना ही नहीं है, तो वो अगला करेगा क्या? ये तब की बात है 2007, जब उनका, जो उन्होंने सेकंड इनिंग खेली अपनी लाइफ की, दूसरी पाली जिसको बोलते हैं, पार्टनर और भागम भाग, क्या जबरदस्त मूवी थी। तो उस टाइम की बात करते हैं, वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, तो गोविंदा सर से क्या गलत, मूवी नहीं मिल रही थी क्योंकि उन्होंने बहुत जबरदस्त, मतलब ये तो फैक्ट है कि जो भी एक्टिंग वो करते हैं, जिस भी मूवी में एक्टिंग करते हैं, उनके सामने कोई और नहीं दिखता, कोई भी नहीं दिखता। ये तो मतलब डेड श्योर चीज है और 100% फैक्ट है ये। चाहे कितना बड़ा अमिताभ बच्चन सर भी, मतलब बड़े में छोटे मियाँ में दिख नहीं रहे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ गोविंदा सर। ठीक है, और गोविंदा सर का बहुत बड़ा रिश्ता है हमारे इस प्यारे से शहर काशी से। ठीक है, ये कभी आप उनसे चर्चा करना, या कभी वो कोई मेरा भाई होगा जो उनका इंटरव्यू लेगा, तो उनसे पूछना काशी से उनका क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, तो वो बहुत ही खुल के बात करेंगे। मुझे बस इतना पता है कि वो कहीं ना कहीं काशी से प्यार भी करते हैं और काशी से जुड़े हुए भी हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या गलती हुई। मूवी मिलती नहीं थी, ये तो सबसे बड़ा फैक्ट है, उसमें उनका कोई रोल नहीं था गोविंदा सर का। गोविंदा सर से जो मतलब मैं एज अ फैन समझ पाया हूँ और जान पाया हूँ, जो मुझे मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ठीक है, वो मैं बात करता हूँ कि सर से क्या गलती हुई। एक टाइम तक सर का बहुत अच्छा जा रहा था। ठीक है, 2007 में जब पार्टनर मूवी आई, उसके भागम भाग, वो सब बहुत अच्छा जा रहा था टाइम सर का, मूवीज भी मिल रही होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या गलती हुई, उसके बाद गोविंदा सर आ गए उन बातों में जिनमें कभी नहीं आना चाहिए। अब सर सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उनसे तो यही एक्सपेक्ट करेंगे हम कि नहीं आना चाहिए। किसके कहने पे और क्या प्रॉब्लम से हुआ है वो तो भगवान जाने। लेकिन सर, अंधविश्वास जो मेरा सबसे बड़ा, मुझे लगता है कि फैक्ट है और सबसे बड़ा रीजन है, मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन अगर कुछ है उनके डाउनफॉल का, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, तो वो अंधविश्वास है। अब अंधविश्वास कैसे है, ठीक है, अब उसके बारे में बात करते हैं। चुप है, अंधविश्वास कैसे है? वो ऐसे है कि आपने नोटिस किया होगा, जो भी उनके फैन होंगे वो नोटिस करते होंगे कि सर हाथों में बहुत कुछ पहनते हैं ना। फैशन वाली चीजें तो अलग है, स्टाइल की चीजें अलग है, वो बहुत
मोती माला ताम झाम। और पहले सर को देखो, सर सिर्फ एक कड़ा पहनते थे, जो उनके फैन होंगे उनको याद होगा, सर भी समझ रहे होंगे इस बात को बहुत अच्छे से। पहले वो हाथों में एक कड़ा पहनते थे और एक हाथ में घड़ी पहनते थे, इसके अलावा वो कुछ नहीं पहनते थे। सारी की सारी उनकी मूवी उठा के देख लो 90s की, बस यही दो चीज आपको मिलेगी उनके हाथों में, कड़ा बहुत ही प्यारा सा ऑथेंटिक, और घड़ी वॉच, ठीक। उसके बाद जब सर अंधविश्वास के चक्कर में फंसे, अंधविश्वास के दुनिया में गए, तो सर ने क्या शुरू किया, मतलब मेरा बैड टाइम चल रहा है, तो मैं जो भी उनको बताया होगा, जो भी पंडित है जिससे भी वो मिले होंगे, जिसने उनको बताया होगा, तो उन्होंने लगे बहुत सारी चीजें पहनने। और ये भगवान भी साक्षी है इस बात का कि जब से उन्होंने ये सब पहनना शुरू किया है, ठीक है, सर ने जब से ये सब पहनना शुरू किया, तब से सर का मतलब और बुरा टाइम स्टार्ट हो गया, जो मुझे लगता है। तो अगर मेरा मैसेज उन तक पहुंचा सकते हो आप लोग, तो जरूर पहुंचाना। ये बात उनको पता होनी चाहिए, या हो सकता है पता हो, जो भी हो रीजन, बट सर बहुत बुरी तरह से फंस गए अंधविश्वास के चक्कर में, ठीक। पहला सबसे बड़ा रीजन, सर आप मेहनत करते थे, मेहनत आज भी करते हो, मुझे पता है, लेकिन ये सब क्या है, मतलब प्लीज आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ, अपने दिमाग में ये सब मत लाओ। आप बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हो, बहुत ही प्यारे इंसान हो। ये सब कुछ जो भगवान लिखे रहते हैं सर वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। आपने वो टाइम देखा है जो पूरे विश्व का कोई एक्टर नहीं देखा होगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। तो आप इन सब चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए सर। ये मोती माला स्टोन इन सब से कुछ नहीं होता, ये सब किसी की तकदीर ना बदल सकते हैं ना बना सकते हैं, ठीक है। प्लीज सर ये मैसेज आप तक पहुंचना चाहिए, और आप इस बात पे जरूर ध्यान देना, जरूर गौर करना कि जब से आपने ये सब पहनना शुरू किया है, तब से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। मतलब मूवी के उसके बात कर रहा हूँ मैं, मूवी के पर्सपेक्टिव से, लाइफ के नहीं, आपके पर्सनल लाइफ पे नहीं जा रहा मैं। तो आप इन सब चीज़ों से निकल जाओ, बिल्कुल भी कोई पत्थर वत्थर कुछ भी, इतना सारा जो पहना हुआ है आपने तामझाम सब उतार फेंको, पहली चीज। और दूसरी चीज, अब तो खैर आपकी एज हो गई है सर, लेकिन बाकी एक्टर्स जो है आपके साथ के, उनके में और आपके में क्या डिफरेंस रहा, क्या मतलब आपसे चूक हुई, जो भी कह लो, आपने अपने बॉडी और फेस पर ध्यान नहीं दिया सर। तो गोविंदा सर मैं यही कहूँगा आपसे, या आपके भी जो अच्छे फैन हो, जिनकी बदौलत ये मैसेज आप तक पहुँच जाए, मैं बनारस से बोल रहा हूँ और ये वीडियो वहीं से शूट कर रहा हूँ। बनारस से आपका बहुत प्यार है, हम सबसे बहुत, मेरा तो मतलब पूरा बचपना, मतलब सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी हीरो की मूवी देखी है तो वो आप देखिए, ठीक है। तो जो भी डांस, मतलब मैं तो उतना अच्छा नहीं कर पाता, आपके तो 1%, 0.0% भी नहीं है, लेकिन जो भी सीखा है डांस करना, जो भी सीखा है एक्सप्रेशन, वो सब आपकी देन है, आपसे सीखा है, और कोई नहीं है डांस में। ताले तोड़ ताड़ के सब कुछ तोड़ ताड़ के सब कुछ छोड़ छाड़ के, ताले तोड़ ताड़ मेरा दिल तो जो जिसने पूरे इंडिया को नाचना सिखाया है, लोग अब उसको सिखा रहे हैं, ठीक है, वो अच्छा नहीं लगता। सबसे बुरी चीज यही लगती है कि लोग अब आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो किसी का ज्ञान मत लो, कुछ पहनने की जरूरत नहीं। दूसरा, आपने जो मैं बोलने जा रहा था, अब आते अपने टॉपिक पे कि क्या प्रॉब्लम, क्या गलती हुई। दूसरी गलती ये हुई कि आपने अपने फेस और बॉडी पे ध्यान नहीं दिया। सारे एक्टर्स जिम करते थे, बॉडी फिट रखते थे, आप नहीं कर पाते थे जिस भी रीजन से। तो अब तो सर आपकी एज हो गई है, और अब मैं इन सब से बहुत, मतलब इन सब से आप बहुत ऊपर उठ चुके हो, मैं तो यही कहूँगा। अब आपको कोई ज्ञान नहीं दे सकता। उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब लोग बोलते थे कि क्या हो रहा है गोविंदा के साथ, बहुत बुरा टाइम चल रहा है, ये है वो है। मेरे को यही दो मेन रीजन लगते हैं। अगर आपने फेस और बॉडी पे ध्यान दिया होता तो आज भी आप
उसी तरह चल रहे होते। बहरहाल बस इतनी सी बात है कि आप जिम करते, फिट रखते, मतलब अपने आप को थोड़ा, मतलब वेट आपका बढ़ गया, फेस बहुत बड़ा हो गया था। और अभी भी, मतलब अभी मैं आपको देखता हूँ इंटरव्यूज में, अभी कल परसों की बात है, अभी आपका एक इंटरव्यू चल रहा है जिसमें आप सब डिस्कस कर रहे हो। ब्लू शर्ट है, येलो कलर का आपने वेस्ट कोट पहना हुआ है, उसमें भी मतलब अच्छे तो आप हमेशा ही लगते हो सर। मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। तो खूबसूरत तो आप बहुत हो, बस आपने थोड़ा मतलब फेस पर और बॉडी पर सर ध्यान नहीं दिया। बाकी कोई कुछ भी कहे, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए सर। आप पूरे बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 थे, हैं और हमेशा रहेंगे। भगवान करे आपकी उम्र 100 साल हो, आप बस रहें वही बहुत है। आप जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना होगा, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। प्रणाम सर, ढेर सारा प्रणाम आपको, ऐसे ही बने रहिए। झुम 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 ठुमका लगाता अरे अरे गाल वाली अरे गाल वाली